नमस्कार दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्ष 2018, 2019, 2020 और 2022 में आए हुए 4 अंक के सभी प्रश्नों के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपके सामने 4 अंक के प्रश्नों का विश्लेषण करने जा रहा हूं, जिससे आप जान लेंगे कि 4 अंक के प्रश्नों की तैयारी कैसे करनी है। आइए देखते हैं। पहला है, 4 अंक के कुल 4 प्रश्न आएंगे, जो 4 अलग अलग इकाइयों से आएंगे। ठीक है, 4 अंक के कुल कितने प्रश्न आएंगे? 4 प्रश्न। ब्लूप्रिंट में भी आपको बताया था। और जो कहाँ से आएंगे? 4 अलग अलग इकाइयों से आएंगे, है ना। और वो इकाइयाँ क्रमशः निम्न है। पहला है इकाई 2 से, निर्देशांक ज्यामिति से। ठीक है, फिर दूसरा आएगा इकाई 5 से, ज्यामिति, और तीसरा है इकाई 7 क्षेत्रमिति, और चौथा इकाई 8 सांख्यिकी। ठीक है, इन 4 इकाइयों से कितने प्रश्न हो गए? 4 प्रश्न आपको आएंगे। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में। अब हम इकाई वार विश्लेषण को देखते हैं। इकाई 2 में कुल 2 अध्याय हैं, जो निम्न है। ठीक है, इकाई 2 में 2 अध्याय हैं। एक है अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति, और एक है अध्याय 7 आलेख। ठीक है, अब हम देखेंगे अध्याय 6 से आए हुए प्रश्न और उनके प्रकार। 2018 में आया था सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करने वाला प्रश्न था। 2019 में समदूरस्थ बिंदु से संबंधित एक प्रश्न था। 2020 में सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करने वाला प्रश्न था। और 2022 में बिंदु का कोई भी बिंदु उसके निर्देशांक ज्ञात करने का प्रश्न था। ठीक है, तो ये इस प्रकार अध्याय 6 से 4 वर्षों में प्रश्न आए थे। अथवा में, इन सभी के अथवा में आया था अध्याय 7 से प्रश्न। ठीक है, और इस प्रकार से प्रश्न आया था। 2018 में आरेख ग्राफ खींचना, 2019 में भी आलेख खींचना, 2020 में भी आलेख खींचना, 2022 में भी आलेख खींचना। आपको डाटा दिया जाता है इसमें। ठीक है, 2 प्रकार के डाटा जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, उस प्रकार डाटा दिया जाता है, उसके बीच आपको आलेख खींचना है। तो ग्राफ खींचने वाला जो क्वेश्चन आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको अध्याय 7 की तैयारी अगर अच्छे से है तो आपको अध्याय 6 की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये आपकी इच्छा है, लेकिन आप अध्याय 6 और अध्याय 7 में से अगर चुनना चाहें तो आप देख रहे हैं कि हमेशा एक प्रश्न अध्याय 6 से रहता है, फिर उसके बाद एक प्रश्न अध्याय 7 से रहता है। और अध्याय 7 में कौन सा प्रश्न आता है? केवल ग्राफ खींचने वाला। तो आप ग्राफ खींचना सीखिए और 4 अंक का एक क्वेश्चन आप आराम से हल कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा इस तरीके से तैयारी करने से। ठीक है, ये हो गया इकाई 2 के बारे में। अब इकाई 5 में देखते हैं। तो इकाई 5 में कुल 3 अध्याय हैं। ठीक है, जो निम्न है। पहला है अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता, दूसरा है अध्याय 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, तीसरा है अध्याय 13 ज्यामितीय रचनाएं। तो हम देखते हैं ज्यामितीय रचनाएं। मैं पिछले अपने वीडियो में बताया था कि 5 अंक के प्रश्नों में आता है इससे अंतःवृत्त, परिगत वृत्त और समरूप त्रिभुज बनाने वाला। तो ये ज्यामितीय रचनाएं अध्याय से आपका 4 अंक का प्रश्न नहीं आएगा। आएगा कहाँ से? अध्याय 11 से, अथवा में अध्याय 12 से। देखते हैं 2018 में कैसे आया था। 2018 में अध्याय 11 से आया था। कोई भी एक सिद्ध कीजिए आया था, समीकरण या प्रमेय। अथवा में दिया था एक चक्रीय चतुर्भुज से प्रश्न, चित्र वाला प्रश्न। 2019 में भी अध्याय 11 से एक प्रमेय है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है एक, तो आप पढ़े हैं, जानते होंगे। वो प्रमेय आया था। अथवा में आया था एक स्पर्श रेखा वाला प्रमेय सिद्ध करना। ठीक है, 2020 में आपका आया था अध्याय 11 से पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना आया था। और अध्याय 12 से एक अंकीय प्रश्न हल करने के लिए आया था। और 2022 में आपका अध्याय 11 से फिर से पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करने के लिए आया था। और अथवा में आपका चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित जो प्रमेय है वो एक आया था प्रमेय। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक प्रश्न अध्याय 11 से आएगा, है ना। उसके अथवा में एक प्रश्न हमेशा अध्याय 12 से आएगा। तो आपको करना क्या है? किसी एक अध्याय के कंठस्थ तैयारी करनी है। और इसमें तैयारी दो चीज़ें हैं तैयारी करने के लिए। एक है आपका प्रमेय, एक प्रमेय, और एक आपका अंकीय या चित्र वाला प्रश्न। चाहे आप अध्याय 11 की तैयारी करें या अध्याय 12 की, इनमें कई सारे प्रमेय हैं, आप पढ़े होंगे, जानते होंगे। तो उन प्रमेयों को सिद्ध करना आपको आना है। उसके अलावा कई सारे गणितीय प्रश्न हैं, अंक से संबंधित, चित्र दर्शाकर दिए हुए प्रश्न हैं। उन सबों को आप हल करना प्रैक्टिस करिए, वो आकर आएंगे और आप हल कर लेंगे तो 4 अंक आपका कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अध्याय 11 और 12 में से कोई एक अध्याय तैयारी करना है, और प्रमेय और वो चित्र और अंक वाले प्रश्न अच्छे से तैयारी करना है। फिर मैं आगे बताता हूँ इकाई 7 में। इकाई 7 में केवल क्या है? एक अध्याय है। ठीक है, कौन सा? अध्याय 15। अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, तो देखते हैं ठोस आकृतियाँ कौन कौन सी है। कि घन और घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला और अर्धगोला है। ये अर्धगोला उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और घन और घनाभ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए ये 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को मस्त तैयारी कीजिए। क्योंकि 2018 में देखते हैं तो शंकु के विषय में प्रश्न आया था, अथवा गोला से संबंधित प्रश्न था। 2019 में देखते हैं तो बेलन से संबंधित प्रश्न था, अथवा में एक शंकु से संबंधित प्रश्न था। 2020 में
गोला से संबंधित प्रश्न अथवा में आपका शंकु से संबंधित प्रश्न। और 2022 में लेटेस्ट में आपका गोला संबंधित प्रश्न आया था, उसके अथवा में बेलन से संबंधित आया था। तो यही 3 टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनसे जुड़े जितने भी सूत्र हैं सबको लिखिए, रटिए, याद रखिए। भूलेंगे तो सवाल हल नहीं होगा। और सवाल का प्रैक्टिस कीजिए बनाने का, यूज़ कर करके फॉर्मूलेस को। ठीक है, तो इन 3 टॉपिक को आपको खास तैयारी करना है इकाई 7 में, अध्याय 15 में। तब आपका यहाँ से जो आने वाला 4 अंक का प्रश्न है वो आराम से बन जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आपका आखिरी वाला क्वेश्चन आएगा इकाई 8 से, जिसमें केवल कितने अध्याय हैं? एक अध्याय। कौन सा है? अध्याय 16, आंकड़ों का विश्लेषण। इसमें भी अंदर के टॉपिक से ही तैयारी करनी है। तो देखते हैं विश्लेषण के इसमें तरीके दिए हैं। एक तरीका है माध्य अथवा समांतर माध्य या औसत बोलते हैं उसको, वो निकालने का तरीका आपको आना है। दूसरा है माध्यिका और तीसरा है बहुलक। बहुलक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये समांतर माध्य वाला अगर आप छोड़ देंगे, नहीं पढ़ेंगे, इन दोनों को पढ़ेंगे माध्यिका और बहुलक, तब भी आप बना लेंगे 4 अंक का प्रश्न। क्यों? क्योंकि देखते हैं 2018 में है, 2018 में देखते हैं तो बहुलक से संबंधित प्रश्न था अथवा माध्यिका ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न था। ठीक है, तो आपने अगर माध्य नहीं पढ़ा था तो ये दोनों में से एक को बना लेंगे। 2019 में समांतर माध्य अथवा बहुलक, माध्य न पढ़ा होने से भी बहुलक से बन जाएगा। 2020 में माध्यिका अथवा बहुलक, और 2022 में बहुलक अथवा समांतर माध्य। तो अगर समांतर माध्य को आप छोड़ देंगे, बहुलक और माध्यिका निकालना आप सीख लेंगे अच्छे से, उनके फार्मूले को याद रख लेंगे, तो आपका आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार 4 अंक के चारों प्रश्न कहाँ कहाँ से आएंगे और आपको किन किन टॉपिक्स को छोड़ना है और किन किन टॉपिक्स को ज़रूरी से पढ़ना है, मैं बता दिया। अच्छे से तैयारी करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए।